क्या आप कोई चीज़ रखकर भूल जाते हैं? क्या मोबाइल नंबर आपको याद नहीं रहता? क्या आप शोहर के डॉक्यूमेंट रखकर भूल जाते हैं? बच्चों की याददाश्त आपकी बहुत कमज़ोर है? या फिर थोड़ा-सा काम करके आपका जिस्म थकावट महसूस करने लग जाता है? क्या आपके बालों में खुश्की है? या आपको धुंधला दिखाई देने लग गया है? तो परेशान मत होइए। आज आपकी बहन एक ऐसी रेसिपी लेकर आई है जो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत कम पैसों के साथ आपके सामने लेकर आई हूँ, जो महंगे-महंगे हकीम आपको बनाकर देते हैं, बहुत कम पैसों के साथ। सर जो है हाजमे के लिए बहुत दुरुस्त है, जैसे शेव भी शायद कुछ आइस जैसी है। पता है अच्छा, ये रेमेडी जो है सिर्फ सर्दियों के लिए नहीं, मैं कहूँगी पूरे साल के लिए है, जो हम बड़े-बड़े हकीमों को हज़ारों रुपए देकर ये हम तैयार करवाते हैं। तो इसकी जो है मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाइक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। जो है हमारे दिमाग के लिए बहुत तेज़ है और निगाह के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी दखनी मिर्चें हैं। तो यहाँ पर जो ये दखनी मिर्चें हमारे सर्दियाँ हैं, जैसे सीना ख़राब होता है, गला ख़राब होता है, खांसी है, उसको भी ख़त्म करता है। और बादाम जो है ये हमारी निगाह बहुत तेज़ करता है। देखिए इसकी शेप भी शायद कुछ आइस जैसी है और इसके ये निगाह दिमाग को बहुत तेज़ करता है। तो बादाम हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सौंफ है कि अक्सर जो है हाजमे के लिए बहुत दुरुस्त है, जैसे किसी का कब्ज़ रहता है या हाजमा नहीं होता तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और सातों मगज़ की तो मैं क्या ही तारीफ़ करूं, शायद आपको मालूम हो। ये तो बहुत दिमाग को तेज़ करता है और निगाह को रोशनी देता है। ये बहुत अच्छे हैं हमारे। तो हम बच्चे को वैसे अलग अलग ये चीज़ें हम नहीं खिला सकते, तो ये एक साथ हम इसको खिला देंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये सर्दियों के लिए मैं रेमेडी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। ये चने हैं भुने हुए, ये भी हमारे दिमाग की बहुत तेज़ी बढ़ाता है। भुने हुए चने हैं। तो मेरे हस्बैंड हाफिज़ हैं, तो वो अक्सर मुझे बताते हैं कि हमारे कारी साहब कहते थे ये चने जो हैं दिमाग का हाफज़ा बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उन्होंने बहुत खाए, उनके उस्ताद ने बहुत बताया था कि ये रेमेडी आपने लाजमी 12 महीने खानी है। ये इससे हाफज़ा हमारा बहुत ही अच्छा हो जाता है। रेमेडी जो आप खुद बनाएं और मैं कहूँगी कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बताएं, जैसे मोहल्लेदारों को, अपने कज़नों को, क्योंकि बहुत अच्छी रेमेडी जो हाफिज़ बन रहे हैं और जो बच्चे भूल जाते हैं सबक याद करके, और अपने जो घर के लोग, जो आपके घर के बुज़ुर्ग हैं, हाफ सेंचुरी कर चुके हैं, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये सब चीज़ों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और ये किशमिश है, तो इन सब चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने 1 प्याली बीज लिए हैं, 1 प्याली जो है मैंने काली वाली, तो मैं आपको ये दिखा दूँ, ये काली वाली है किशमिश, तो ये हमने लेनी है। और ये दखनी मिर्चें हैं जो कुछ इस तरीके से होती हैं। बादाम है, 1 प्याली सौंफ है, यहाँ पर मैंने 1.5 प्याली सौंफ ली है और 2 प्याली मैंने चने लिए हैं। तो इन सब चीज़ों को हम रोस्ट करते हैं। अब हम इन सबको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे।
किशमिश और मिश्री जो है मैंने रोस्ट नहीं करी थी, तो यहाँ पर हम रोस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं हाथों से इस तरीके से कुछ कर लूँगी। सब मैंने इसको रोस्ट कर लिया था, वो इसलिए क्योंकि इसकी गर्माश जो गर्म हो रहा है ये भी ख़त्म हो जाए और इसकी नमी भी अच्छी सी ख़त्म हो जाए। इसको इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको जूसर मशीन में इसको हम पीस लेंगे। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इमाम दिश्ते में, खरल में, किसी चीज़ में भी आप जो जिससे आपको आसानी लगे आप इसको पीस सकते हैं। और इसका खाने का वक्त जो है असर और मगरिब के दरमियान आप इसको खाएं दूध के साथ। तो ये बहुत शाम का टाइम इसका बहुत अच्छा टाइम होता है कि आपको खाने से पहले आप इसको खा लें। तो ताकत की जो चीज़ें होती हैं अक्सर वो इसी टाइम खाएं तो वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है। इसको थोड़ी देर में इसकी हवा लगा लूँगी ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए और उसको जार में हम बंद कर लेंगे। तकरीबन 1 महीने के लिए ये हमारे बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है और कम बजट के साथ। तो यहाँ पर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया था शुगर वालों के लिए हमने क्या चीज़ माइनस करनी है, तो यहाँ पर हम मिश्री को माइनस कर देंगे और बाकी सारी चीज़ें ऐड करके इसको पीस लेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।